Hello guys, I am Ankit Sharma. Welcome back to my channel High Tech Learners. Today we are going to study about present perfect continuous tense and today we are going to finish present tense as well. तो आज हम present perfect continuous tense को पढ़ेंगे और उसको complete भी करने वाले हैं. इससे पहले हमने present simple, present continuous and present perfect tense हमने पढ़ लिया था, लेकिन हमने as a grammar rule के साथ नहीं पढ़ा था. So we did not study the present tense with the grammar rules, but हमने पढ़ा था उसको स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन चीज़ों को क्लियर कीजिए, द थिंग्स विल गो इजी फॉर यू. एकदम चीज़ें इजी हो जाएंगी आपके लिए. तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की. तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पढ़ने से पहले उसके कुछ बेसिक्स मैं आपके साथ क्लियर कर लेता हूँ. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता क्या है? देखिए, इसमें कंटिन्यूस भी है और परफेक्ट भी है, जो हम पढ़ चुके हैं. प्रेजेंट परफेक्ट भी हम पढ़ चुके हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ चुके हैं, लेकिन दोनों को मिला के एक टेंस आ रहा है. वो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? देखिए, परफेक्ट भी है इसमें और कंटिन्यूस भी है. परफेक्ट कैसे है? क्योंकि इसमें हैज और हैव लगेगा, जो प्रेजेंट परफेक्ट में हम लगा रहे थे. और कंटिन्यूस क्यों है? क्योंकि इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आ रहा था वो इसमें भी आएगा. इसलिए परफेक्ट भी और कंटिन्यूस भी है, तो दोनों को मिला के एक टेंस बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या सिमिलरिटीज है? व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस? लेट मी टेल यू एंड लेट मी मेक इट वेरी क्लियर. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है? मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं. लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होगा? मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं या मैं सुबह से खेल रहा हूं. मतलब टाइम आएगा से रहा है, से रही है और से रहे हैं. लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस में ऐसा नहीं था. प्रेजेंट कंटिन्यूस में सिंपल सा था, मैं खेल रहा हूं. लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूस में टाइम आएगा. 2 घंटे से खेल रहा हूं, 2 दिन से खेल रहा हूं, सुबह से खेल रहा हूं, तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. अब ये जो से है, जो टाइम है, इसको हम पॉइंट आउट करने के लिए, इसको हम मेंशन करने के लिए सिंस और फॉर का यूज करते हैं. अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे गेट द प्रॉब्लम व्हाइल यूजिंग सिंस एंड फॉर. सिंस और फॉर को यूज करते हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो क्या पढ़ते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम. पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लगा दो और पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर लगा दो. लेकिन ये पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम है क्या? आज हम बिल्कुल सिंपली क्लियर करेंगे इस चीज को. वी आर गोइंग टू मेक इट वेरी क्लियर इन अ सिंपल लैंग्वेज. कैसे? देखिए, कोई भी काम आपने स्टार्ट किया, whatever work you have started some time back, आपने कभी भी उसको स्टार्ट कर दिया और अब तक वो कंटिन्यू है. जैसे आपने खेलना स्टार्ट किया सुबह से, तो आपने कहा मैं सुबह से खेल रहा हूं, तो आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. आपने खेलना कब स्टार्ट किया? मॉर्निंग में. लेकिन अब तक कितना टाइम हो गया आपने वो नहीं बताया. तो आपने कहा सुबह से खेल रहा हूं, तो आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. सुबह से लेके अब तक का अगर टाइम कैलकुलेट कर लिया, 8 घंटे हो गए मान लो. आपने कहा मैं 8 घंटे से खेल रहा हूं. 2 तरीके से बोल सकते हैं आप इस सेंटेंस को. देखिए, वही बात है ना कि आपने कहा 2:40 हो गए या 3 बजने में से 20 मिनट कम है, बात तो एक ही है. तो आपने कह दिया मैं सुबह से खेल रहा हूं या मैं 8 घंटे से खेल रहा हूं, बात तो एक ही है. आपने पूरा टाइम कैलकुलेट करके बता दिया. एक में आपने जब स्टार्ट किया था वो टाइम बता रहे हैं खाली. जैसे आपने कहा इंडिया भ्रष्टाचार से 1947 से जूझ रहा है, और आपने 1947 से लेकर अब तक का 2020 तक का टाइम कैलकुलेट कर लिया, जो है 73 ईयर्स. तो वो भी एक ही बात है. आपसे ये बोल दो इंडिया हैज बीन स्ट्रगलिंग विद द करप्शन सिंस 1947, या आप ये बोल दो इंडिया हैज बीन स्ट्रगलिंग विद द करप्शन फॉर 73 ईयर्स. लेकिन जब आप टाइम को स्टार्टिंग से लेके अब तक कैलकुलेट करके बोलेंगे तो 4 बोलेंगे, और जब काम स्टार्ट हुआ था अगर उस टाइम को आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, खाली उस टाइम को ही मेंशन कर रहे हैं आप सेंटेंस में, तो आप क्या बोलेंगे? सिंस. एक एग्जांपल हो लेते हैं हम. जैसे मैंने कहा कि मैं सुबह से कपड़े धो रहा हूं, मैं सुबह से कपड़े धो रहा हूं, तो आई हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग. क्योंकि मैंने स्टार्ट कब किया था? सुबह स्टार्ट किया था. अभी तक कितना टाइम हो गया वो मैं नहीं बता रहा हूं. तो आई हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग. अगर मैंने कह दिया 4 घंटे हो गए मुझे, मैं 4 घंटे से कपड़े धो रहा हूं, तो आई हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 4 आवर्स. आ गया समझ में? तो कोई भी काम जब स्टार्ट हुआ अगर उसी टाइम को मेंशन कर रहे हैं तो सिंस, और जब स्टार्ट हुआ था तब से लेकर अब तक का टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? फॉर. चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट गोइंग विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. तो हमारा जो हेडिंग लाइन है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसके हम आज बात करने वाले हैं. ठीक है. आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 days. आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 days. मैं आपका 2 दिन से वेट कर रहा हूं. देखिए, मैं आप
बात कर रहा हूं 2 दिन की। अब 2 दिन क्या है यहां, फिक्स टाइम है। अगर मैंने कहा होता है कि मैं 1 तारीख से वेट कर रहा हूं, आज 13 जून है, अगर आपने कहा होता कि मैं 11 जून से वेट कर रहा हूं, तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 11th ऑफ जून। लेकिन आपने 11th ऑफ जून नहीं बताया, आपने पूरा टाइम कैलकुलेट करके बता दिया कि 2 दिन हो गए, मुझे 2 दिन से वेट कर रहा हूं, तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 डेज। समझ आ गया? तो कोई भी काम जब आपने स्टार्ट किया करना, उसके लिए सिंस, और वहां से लेके अब तक कितना टाइम हो गया, उसके लिए 4। तो यहां पे 4 की बात करेंगे। तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 डेज। एक एग्जांपल और देखते हैं। मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूं, मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो आई हैव बीन स्टडिंग। देखिए आईएनजी फॉर्म आ रही है, हैव बीन के साथ आईएनजी फॉर्म आएगी जब बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूं, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स। अगर आपने 4 घंटे नहीं बोल के आपने बोला होता कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, तो आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अब बात करते हैं यू। तो यू के साथ भी सेम स्ट्रक्चर है। यू हैव बीन वेटिंग फॉर 2 डेज। तुम 2 दिन से वेट कर रहे हो, तो यू हैव बीन वेटिंग फॉर 2 डेज। हम वेट कर रहे हैं, तो वी हैव बीन वेटिंग फॉर 2 डेज। और वे वेट कर रहे हैं, तो दे हैव बीन वेटिंग फॉर 2 डेज। सब्जेक्ट चेंज होना है, यू नीड टू रिप्लेस द सब्जेक्ट्स इन द सेंटेंस। बाकी पूरी स्ट्रक्चर फ्रेमिंग सेम टू सेम है। जैसी पहले आई के साथ थी, वैसी यू, वैसी वी, वैसे दे के साथ रहेगी। देयर विल बी नो चेंजेस, कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले। आई हैव बीन, यू हैव बीन, वी हैव बीन एंड दे हैव बीन। आगे वर्ब के साथ आईएनजी। जैसे आपने कहा मैं लिख रहा हूं, तो आई एम राइटिंग। सुबह से लिख रहा हूं, तो सेंटेंस हो जाएगा आई हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। तुम लिख रहे हो, तो यू हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। हम लिख रहे हैं, तो वी हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। वे लिख रहे हैं, तो दे हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। तो कोई भी सेंटेंस, कोई भी सब्जेक्ट जिसकी हम बात करेंगे कि वो कब से कर रहा है काम, मतलब कोई टाइम की बात करेंगे, से रहा है, से रही है, से रहे आएगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैज बीन प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रहेगा। ठीक है। अब वही बात करने वाले हैं सिंगुलर सब्जेक्ट की। ये तो थे प्लूरल सब्जेक्ट, आई, यू, वी और दे। अब हम बात करते हैं ही, शी, इट और नेम की। ही है तो ही के साथ हम हैज लगा देंगे, जो हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में भी हम हैज के साथ हैज लगा रहे थे और आई के साथ हैव लगा रहे थे, तो वही सेम स्ट्रक्चर रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो वहां पे भी ही के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। तो ही हैज बीन लर्निंग। अब देखो बात कर रहा हूं मैं सीखने की, वह सीख रहा है, तो ही हैज बीन लर्निंग सिंस 2010। देखिए मैंने सिर्फ जब से उसने स्टार्ट किया वही टाइम मेंशन कर रहा हूं, 2010। अगर मैं 10 साल बोलता, 2010 से लेकर 2020 में कितना गैप है, 10 साल का। 10 साल बोलता तो मैं क्या यूज करता, 4 यूज करता, लेकिन मैंने क्या यूज किया है, 2010। तो वहां क्या रहेगा, सिंस। तो ही हैज बीन लर्निंग सिंस 2010। अगर मैंने कहा 10 साल से वह सीख रहा है, तो ही हैज बीन लर्निंग फॉर 10 ईयर्स। 2010 से लेकर 2020 तक 10 साल हो गए। अगर आपने कैलकुलेट करके बोला होता तो आप क्या बोलते, 4। लेकिन आपने सिर्फ टाइम को हिट किया था जब से उसने स्टार्ट किया, 2010 में स्टार्ट किया, तो आपने उसी को बताया, उसी टाइम को मेंशन किया, तो आपने कहा सिंस। लेकिन कैलकुलेट करके बोल दिया, तो ही हैज बीन लर्निंग फॉर 10 ईयर्स। और 2010 की बात करेंगे तो ही हैज बीन लर्निंग सिंस 2010। लड़की है तो शी हैज बीन लर्निंग सिंस 2010। कुछ भी चेंज नहीं करना, देयर विल बी नो चेंजेस इन दिस सेंटेंस। क्यों? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट ही है। तो शी हैज बीन लर्निंग सिंस 2010। और वही बात यहां रहेगी। अगर 10 साल की बात करेंगे तो शी हैज बीन लर्निंग फॉर 10 ईयर्स। ठीक है। अभी इट का सेंटेंस बनाया मैंने, थोड़ा डिफरेंट आगे देखिए। इट हैज बीन ट्रबलिंग, इट हैज बीन ट्रबलिंग मी। यह मुझे प्रॉब्लम दे रहा है, समस्या दे रहा है मेरे को, है ना। इट हैज बीन ट्रबलिंग मी फॉर 2 डेज। आपका फोन काम नहीं कर रहा, आपका फैन काम नहीं कर रहा, आपके रूम का टीवी काम नहीं कर रहा, तो आप क्या बोलेंगे, इट हैज बीन ट्रबलिंग मी फॉर 2 डेज। ये जो टीवी है या ये जो फोन है या जो पंखा है मुझे समस्या दे रहा है 2 दिनों से, तो इट हैज बीन ट्रबलिंग मी फॉर 2 डेज। तो इट के सेंटेंसेस भी बन सकते हैं इससे। ठीक है। नेक्स्ट नेम से बात करें, सुमित। सुमित हैज बीन लर्निंग, सुमित हैज बीन लर्निंग फॉर 10 ईयर्स। और 2010 की बात करेंगे तो सुमित हैज बीन लर्निंग सिंस 2010। ये था हमारा पॉजिटिव सेंस। आई हैव बीन, यू हैव बीन, वी हैव बीन, दे हैव बीन। लड़का है तो ही हैज बीन, लड़की है तो शी हैज बीन, और कोई निर्जीव वस्तु है जिसको हम बोलते हैं इनएनिमेट थिंग, तो उसके लिए इट। और फिर बात करते हैं किसी नाम की, तो नाम के साथ भी हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही आने वाला है। ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे आपने कहा कि मैं सुबह से फोन यूज कर रहा हूं,
मैं सुबह से फोन यूज कर रहा हूं, तो आई हैव बीन यूजिंग माई फोन सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन यूजिंग, आईएनजी लगा दिया मैंने, आई हैव बीन यूजिंग माई फोन सिंस मॉर्निंग। 2 घंटे से यूज कर रहा हूं, तो आई हैव बीन यूजिंग माई फोन फॉर 2 hours। ठीक है, तुम कर रहे हो तो यू हैव बीन यूजिंग योर फोन फॉर 2 hours, या यू हैव बीन यूजिंग योर फोन सिंस मॉर्निंग। हम सुबह से फोन यूज कर रहे हैं तो वी हैव बीन यूजिंग आवर फोन सिंस मॉर्निंग, और वे कर रहे हैं अपना फोन यूज तो दे हैव बीन यूजिंग देयर फोन सिंस मॉर्निंग। लड़का है तो ही हैज बीन यूजिंग हिज फोन सिंस मॉर्निंग। लड़की है तो शी हैज बीन यूजिंग हर फोन सिंस मॉर्निंग। और कोई नाम है तो आप बोल सकते हैं सुमित हैज बीन यूजिंग हिज फोन सिंस मॉर्निंग। तो टाइम कैलकुलेट करके बोलोगे तो कैसे बोलोगे, सुमित हैज बीन यूजिंग हिज फोन फॉर 2 hours। 2 घंटे से यूज कर रहा है अपने फोन को, तो सुमित हैज बीन यूजिंग हिज फोन फॉर 2 hours। तो ये हो गया अपना पॉजिटिव सेंस। अब हम बात करें नेगेटिव सेंस। नेगेटिव सेंस में क्या करेंगे, सिर्फ नोट का यूज करना है हमें और कुछ भी चेंज नहीं करना है। वी डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग इन द सेंटेंस एक्सेप्ट नॉट। हमें सिर्फ नॉट को ऐड करना है सेंटेंस में, बाकी हमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। वी डोंट नीड टू प्ले विद द सेंटेंस। बिल्कुल कहीं पे भी कोई चेंज नहीं होगा। देखें, मैं 2 दिन से वेट नहीं कर रहा हूं। पहला सेंटेंस हमारा क्या था, मैं 2 दिन से वेट कर रहा हूं, लेकिन अभी हम क्या बात कर रहे हैं, मैं 2 दिन से वेट नहीं कर रहा हूं। तो आई हैव नॉट, आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर 2 days। आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर 2 days। हैव प्लस नॉट इज इक्वल टू हैवंट। आप हैवंट भी बोल सकते हैं और हैव नॉट को अलग अलग भी बोल सकते हैं। तो आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर 2 days और आई हैवंट बीन वेटिंग फॉर 2 days। तुम्हारा इंतजार की बात करेंगे तो आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 days, या आई हैवंट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 days। तुम मेरा इंतजार 2 दिन से नहीं कर रहे हो। चलो ट्रांसलेट करो, देखें, तुम मेरा वेट 2 दिन से नहीं कर रहे हो। क्या बनेगा सेंटेंस, क्या बनेगा, हाउ वुड यू ट्रांसलेट दिस? यू हैवंट बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 days। यू हैवंट बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 days। वह हम की बात कर लेते हैं। हम 2 दिन से वेट नहीं कर रहे हैं। क्या सेंटेंस होगा, चलिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, देखें। सेंटेंस होगा वी हैवंट बीन वेटिंग फॉर 2 days। और उनकी बात करें कि वे 2 दिन से वेट नहीं कर रहे हैं, तो दे हैवंट बीन वेटिंग फॉर 2 days। आई हैव बीन वेटिंग, आई हैवंट बीन वेटिंग। यू हैव बीन वेटिंग, यू हैवंट बीन वेटिंग। वी हैव बीन वेटिंग, वी हैवंट बीन वेटिंग। दे हैव बीन वेटिंग, दे हैवंट बीन वेटिंग। कितना ईजी है। इजी कब होगा, देखो पढ़ने से ये चीजें इजी नहीं होने वाली है। ये चीजें इजी कब होंगी, व्हेन दीज थिंग्स विल बिकम इजी फॉर यू। वो तब होंगी जब आप इनको बार बार अपनी टंग से बोलने की कोशिश करेंगे। आपके सामने, आपकी आंखों के सामने ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस एवरी डे आते हैं। यू नो सच सेंटेंसेस विल अकर इन फ्रंट ऑफ योर आइज फॉर मेनी टाइम्स इन अ डे, लेकिन हम उनको ध्यान नहीं देते। वी इग्नोर इट, हम इग्नोर कर देते हैं और ना हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। तो आप बोलने की कोशिश कीजिए, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेगेटिव सेंस, वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। जैसे मैंने कहा वह 2010 से नहीं सीख रहा है, वह 2010 से नहीं सीख रहा है। तो सीख रहा है तो ही हैज बीन लर्निंग सिंस 2010। नहीं सीख रहा है तो ही हैजंट बीन, ही हैज नॉट बीन या ही हैजंट बीन। ही हैज नॉट बीन लर्निंग सिंस 2010 या ही हैजंट बीन लर्निंग सिंस 2010। लड़की है तो शी हैजंट बीन लर्निंग सिंस 2010। और इट की बात करें कि यह पेन मुझे प्रॉब्लम नहीं दे रहा है 2 दिनों से, तो इट हैजंट बीन ट्रबलिंग मी फॉर 2 days। सुमित हैजंट बीन लर्निंग फॉर 10 years या सिंस 2010। तो ही हैज बीन, ही हैजंट बीन, शी हैज बीन, शी हैजंट बीन, इट हैज बीन, इट हैजंट बीन, एंड सुमित हैज बीन, सुमित हैजंट बीन। अब आपके सामने 8 सेंटेंस हो गए। आई हैव बीन, आई हैवंट बीन। जैसे आपने कहा आई हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। जैसे मैंने कहा मैं 5 सालों से पढ़ा रहा हूं, तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years। अगर 2015 से पढ़ा रहा हूं बोलता मैं, तो क्या बोलता, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2015। और 2015 से 2020 तक 5 साल हो गए, मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years। तुम पढ़ा रहे हो तो यू हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years। हम पढ़ा रहे हैं तो वी हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years, और वे पढ़ा रहे तो दे हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years। ठीक है, नहीं पढ़ा रहे तो आई हैवंट बीन टीचिंग फॉर 5 years, यू हैवंट बीन टीचिंग फॉर 5 years, वी हैवंट बीन टीचिंग फॉर 5 years, दे हैवंट बीन टीचिंग फॉर 5 years। वह नहीं पढ़ा रहा है या वह पढ़ा रहा है,
तो ही हैज़ बीन टीचिंग फॉर 5 years, ही हैजंट बीन टीचिंग फॉर 5 years, शी हैज़ बीन टीचिंग फॉर 5 years, शी हैजंट बीन टीचिंग फॉर 5 years. नाम की बात कर लेते हैं, सुमित हैज़ बीन टीचिंग फॉर 5 years एंड सुमित हैजंट बीन टीचिंग फॉर 5 years. ठीक है, तो ये सारे सेंटेंसेस हैं जो हमें क्या करने, प्रैक्टिस करने. देखिए आप कर सकते हैं, खुद पे बिलीव कीजिए. बिलीव योर पोटेंशियल, बिलीव योर स्ट्रेंथ्स, बिलीव योर पावर. यू कैन डू एनीथिंग इफ यू वांट. अगर आप चाहते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, नहीं चाहते तो आप कुछ नहीं कर सकते. इंग्लिश इज नॉट अ बिग डील टू स्पीक. इंग्लिश बोलना कोई बड़ी चीज नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील. लेकिन बड़ी चीज कब होती है, जब हम सोच लेते हैं कि हमें नहीं आएगा, हम नहीं कर सकते, तब हमारे लिए बड़ी चीजें हो जाती है. सो डोंट मेक इट वेरी कॉम्प्लेक्स, डोंट मेक इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड. थोड़ा जटिल मत बनाओ उसको. टेक इट इजी एंड टेक इट वेरी सिंपली. सिंपल पढ़िए, आप आराम से सीख सकते हैं. ठीक है, अभी हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंस की. इंटेरोगेटिव सेंस कैसे बनेगा? इंटेरोगेटिव सेंस में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं. ये हम पढ़ते हैं, प्रेजेंट सिंपल में भी ऐसा ही किया हमने, कंटिन्यूस में भी ऐसा ही किया, परफेक्ट में भी ऐसा ही किया, तो परफेक्ट कंटिन्यूस में भी ऐसा ही करेंगे. तो बिल्कुल बिगिनिंग में हम क्या करेंगे, हैव रखेंगे. सेंटेंस के बिल्कुल बिगिनिंग में हैव रख देंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए. अब क्या होगा, क्या मैं 2 दिन से वेट कर रहा हूं, क्या मैं 2 दिन से वेट कर रहा हूं. पहला सेंटेंस था मैं 2 दिन से वेट कर रहा हूं, दूसरा था मैं नहीं कर रहा हूं. अब तीसरा सेंटेंस इंटेरोगेटिव जिसमें हम बोल रहे हैं क्या मैं 2 दिन से वेट कर रहा हूं, तो हैव आई बीन वेटिंग फॉर 2 days. हैव आई बीन वेटिंग फॉर 2 days. अब क्या तुम 2 दिन से वेट कर रहे हो, तो हैव यू बीन वेटिंग फॉर 2 days. क्या हम 2 दिन से वेट कर रहे हैं, तो हैव वी बीन वेटिंग फॉर 2 days. और क्या वे 2 दिन से वेट कर रहे हैं, तो हैव दे बीन वेटिंग फॉर 2 days. सिंपल है, कुछ भी नहीं करना होता है, समझ के बोलना होता है बस. पढ़ने से नहीं आएगी, फिर बता रहा हूं, पढ़ने से कुछ नहीं होगा. जैसे मैं बोल रहा हूं, सुनिए, कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए. ठीक है, अगर आपने कहा कि क्या मैं 2 दिन से खाना खा रहा हूं, तो हैव आई बीन टेकिंग फूड फॉर 2 days. क्या तुम 2 दिन से खाना खा रहे हो, तो हैव यू बीन टेकिंग फूड फॉर 2 days. क्या मैं बोलते हैं ना, क्या आप 2 दिन से टाइम से खाना खा रहे हो, तो हैव यू बीन टेकिंग फूड ऑन टाइम फॉर 2 days. क्या हम खा रहे हैं 2 दिन से खाना टाइम पे, तो हैव वी बीन टेकिंग फूड ऑन टाइम फॉर 2 days. और क्या वे 2 दिन से टाइम पे खाना खा रहे हैं, तो हैव दे बीन टेकिंग फूड ऑन टाइम फॉर 2 days. डिफिकल्ट नहीं है, और सुनने में लग रहा होगा आपको कि बहुत ईजी है, बोल सकते हैं आराम से, है ना. लेकिन बोल के देखिएगा, तब पता चलेगा कि व्हाट इज द रियल सिचुएशन ऑफ योर्स. आपकी रियल सिचुएशन क्या है, तब आपको पता चलेगा. सुन के तो आपको ये लगता है, आप जब विराट कोहली बोलता है या फिर कोई भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इंग्लिश बोलते हैं, तो सुन के आपको लगता है कि यस, इंग्लिश इज़ वेरी इजी, वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन स्पीक एज वेल. लेकिन जब बात बोलने की आती है, जब बात इंग्लिश कम्युनिकेशन की आती है, तब बहुत डिफिकल्ट चीज़ हो जाती है. तब हम नहीं बोल पाते हैं. क्यों नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि हम आदी नहीं है, वी आर नॉट हैबिचुअल ऑफ स्पीकिंग. तो बी हैबिचुअल, यू विल लर्न. अगर हम बात करें सिंगुलर सब्जेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंस की, क्या वह 2010 से सीख रहा है, तो यहां पे भी क्या करेंगे हम, स्टार्टिंग में हैज लगा देंगे, सॉरी यहां पे लगा देंगे. तो हैज ही बीन लर्निंग सिंस 2010. हैज ही बीन लर्निंग सिंस 2010. क्या वह 2010 से सीख रहा है, लड़की है तो हैज शी बीन लर्निंग सिंस 2010. क्या मुझे मेरा पंखा 2 दिन से प्रॉब्लम दे रहा है, तो हैज इट बीन ट्रबलिंग मी फॉर 2 days. और नाम की बात करेंगे, तो क्या ललित 5 सालों से पढ़ा रहे हैं, तो हैज ललित बीन टीचिंग फॉर 5 years. हैज ललित बीन टीचिंग फॉर 5 years. ललित पढ़ा रहा है 5 सालों से, तो आप बोलेंगे ललित हैज बीन टीचिंग फॉर 5 years. नहीं पढ़ा रहा है, तो ललित हैजंट बीन टीचिंग फॉर 5 years. और क्या ललित पढ़ा रहा है 5 सालों से, तो हैज ललित बीन टीचिंग फॉर 5 years. तो ये थे हमारे इंट्रोगेटिव सेंस के सेंटेंसेस. अब हम बात करते हैं, इंटरोगेटिव भी और नेगेटिव भी है. इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंस की हम बात करेंगे. तो उसमें क्या रखेंगे, सबसे पहले हैवंट. हैवंट से हम स्टार्ट कर देंगे. तो क्या मैं 2 दिन से वेट नहीं कर रहा हूं, पहला सेंटेंस मैं 2 दिन से वेट कर रहा हूं. दूसरा सेंटेंस मैं 2 दिन से वेट नहीं कर रहा हूं. तीसरा सेंटेंस क्या मैं 2 दिन से वेट कर रहा हूं. चौथा सेंटेंस क्या मैं 2 दिन से वेट नहीं कर रहा हूं. तो हैवंट आई बीन वेटिंग फॉर 2 days. सिंपल है, हैवंट आई बीन वेटिंग फॉर 2 days, बट ग्रामेटिकली इट्स नॉट करेक्ट. ग्रामर के अकॉर्डिंग कैसे बनेगा, हैव आई नॉट बीन वेटिंग फॉर 2 days. लेकिन स्पोकन में कैसे रहेगा, हैवंट आई बीन वेटिंग फॉर 2 days. ठीक है, क्या तुम 2 दिन से वेट नहीं कर रहे हो, तो हैवंट यू बीन वेटिंग फॉर 2 days. क्या तुम बचपन से झूठ नहीं बोल रहे हो, तो हैवंट यू बीन टेलिंग अ लाई सिंस चाइल्डहुड, सिंस योर बर्थ. ठीक है, क्या हम
2 दिन से वेट नहीं कर रहे हैं, तो हैवंट वी बीन वेटिंग फॉर 2 days, हैवंट वी बीन वेटिंग फॉर 2 days। क्या वे 2 दिन से वेट नहीं कर रहे हैं, हैवंट दे बीन वेटिंग फॉर 2 days। अब हम बात करें अगर सिंगुलर सब्जेक्ट की, क्या वह 2010 से नहीं सीख रहा है, तो हैजंट ही बीन लर्निंग सिंस 2010, और ग्रामेटिकली बोलेंगे तो हैज ही नॉट बीन लर्निंग सिंस 2010। हैजंट ही बीन लर्निंग सिंस 2010, लड़की है तो हैजंट सी बीन लर्निंग सिंस 2010। क्या मेरा पंखा मुझे 2 दिन से प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, तो हैजंट माई फैन या हैजंट इट बीन ट्रबलिंग मी फॉर 2 days। और फिर बात करें ललित की, जो आपने कहा कि क्या ललित 5 सालों से नहीं पढ़ा रहा है, तो हैजंट ललित बीन टीचिंग फॉर 5 years। क्या ललित 5 सालों से नहीं सीख रहा है, तो हैजंट ललित बीन लर्निंग फॉर 5 years। ठीक है, तो ये हमारे चारों सेंटेंसेस हो गए, इंट्रोगेटिव सॉरी पॉजिटिव सेंस, नेगेटिव सेंस, इंट्रोगेटिव सेंस एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंस। प्रैक्टिस कैसे करने, आई हैव बीन, आई हैवंट बीन, मैं कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा, हैव आई बीन, हैवंट आई बीन, क्या मैं कर रहा हूं, क्या मैं नहीं कर रहा। अब जैसे आपने कहा कि मैं गाड़ी चलाना सीख रहा हूं, मैं गाड़ी चलाना सीख रहा हूं 2 दिन से, तो आई हैव बीन लर्निंग हाउ टू ड्राइव ए कार फॉर 2 days। मैं 2 दिन से गाड़ी चलाना नहीं सीख रहा हूं, तो आई हैवंट बीन लर्निंग हाउ टू ड्राइव ए कार फॉर 2 days। क्या मैं 2 दिन से गाड़ी चलाना सीख रहा हूं, तो हैव आई बीन लर्निंग हाउ टू ड्राइव ए कार फॉर 2 days। और क्या मैं 2 दिन से गाड़ी चलाना नहीं सीख रहा हूं, तो हैवंट आई बीन लर्निंग हाउ टू ड्राइव ए कार फॉर 2 days। हो गया सेंटेंस। तुम्हारी बात करें, जैसे मैंने कहा तुम लड़ाई कर रहे हो 2 घंटे से, तो यू हैव बीन फाइटिंग फॉर 2 hours। यू हैव बीन फाइटिंग फॉर 2 hours। तुम 2 घंटे से नहीं लड़ रहे हो, तो यू हैवंट बीन फाइटिंग फॉर 2 hours। क्या तुम 2 घंटे से लड़ रहे हो, हैव यू बीन फाइटिंग फॉर 2 hours। क्या तुम 2 घंटे से नहीं लड़ रहे हो, हैवंट यू बीन फाइटिंग फॉर 2 hours। हम क्लास ले रहे हैं 4 घंटे से, तो वी हैव बीन अटेंडिंग द क्लास फॉर 4 hours। हम 4 घंटे से क्लास नहीं ले रहे, तो वी हैवंट बीन अटेंडिंग द क्लास फॉर 4 hours। क्या हम 4 घंटे से क्लास ले रहे हैं, तो हैव वी बीन अटेंडिंग द क्लास फॉर 4 hours। और क्या हम 4 घंटे से क्लास नहीं ले रहे हैं, तो हैवंट वी बीन अटेंडिंग द क्लास फॉर 4 hours। वे गाड़ी चला रहे हैं सुबह से, सो दे हैव बीन ड्राइविंग सिंस मॉर्निंग। नहीं चला रहे हैं, तो दे हैवंट बीन ड्राइविंग सिंस मॉर्निंग। क्या वे सुबह से गाड़ी चला रहे हैं, हैव दे बीन ड्राइविंग सिंस मॉर्निंग। और क्या वे नहीं चला रहे, तो हैवंट दे बीन ड्राइविंग सिंस मॉर्निंग। सिंगुलर सब्जेक्ट, वह बहस कर रहा है 2 घंटे से, तो ही हैज बीन आर्ग्यूइंग फॉर 2 hours। 2 घंटे से बहस नहीं कर रहा है, तो ही हैजंट बीन आर्ग्यूइंग फॉर 2 hours। क्या वह 2 घंटे से बहस कर रहा है, तो हैज ही बीन आर्ग्यूइंग फॉर 2 hours। और क्या वह 2 घंटे से बहस नहीं कर रहा है, तो हैजंट ही बीन आर्ग्यूइंग फॉर 2 hours। लड़की की बात करें, वह सुबह से खाना पका रही है, तो सी हैज बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। नहीं पका रही है, तो सी हैजंट बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से खाना पका रही है, हैज सी बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। और क्या वह सुबह से खाना नहीं पका रही है, तो हैजंट सी बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इट की बात कर लेते हैं, एक सेंटेंस हम इट का भी ले लेते चलिए आज। इट, जैसे आपने कहा कि मेरा फोन 2 दिन से मुझे प्रॉब्लम दे रहा है, तो इट हैज बीन ट्रबलिंग मी फॉर 2 days। नहीं दे रहा है, तो इट हैजंट बीन ट्रबलिंग मी फॉर 2 days। क्या यह मुझे 2 दिन से प्रॉब्लम दे रहा है, तो हैज इट बीन ट्रबलिंग मी फॉर 2 days। क्या मेरा फोन मुझे 2 दिन से समस्या नहीं दे रहा है, तो हैजंट माई फोन ट्रबलिंग मी फॉर 2 days। ठीक है, नाम की बात करते हैं। ललित पढ़ा रहा है 5 सालों से, तो ललित हैज बीन टीचिंग फॉर 5 years। नहीं पढ़ा रहा है, तो ललित हैजंट बीन टीचिंग फॉर 5 years। क्या ललित 5 सालों से पढ़ा रहा है, तो हैज ललित बीन टीचिंग फॉर 5 years। और क्या ललित 5 सालों से नहीं पढ़ा रहा है, तो हैजंट ललित बीन टीचिंग फॉर 5 years। ठीक है, सो दिस इज द क्लास अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड नाउ वी हैव कंप्लीटेड द प्रेजेंट टेंस। अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही है, इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम एट एनीवेयर, प्लीज पुट योर क्वेश्चन इनटू द कमेंट बॉक्स, वी विल सॉर्ट इट आउट वेरी सून। प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो हम कल बात करेंगे पास्ट टेंस की। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल मीट टुमारो विद अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड गाइज, अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया और कुछ लोग जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे द्वारा जारी किए गए जो बिल्कुल लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे। ओके गाइस, बाय।